अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद आसिया। व्यूवर्स, आज हम आपके सामने बहुत ही धमाकेदार किस्म की और बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेकर आए हैं। जी हाँ, ये है जी चिकन सैंडविचेस, जो कि बहुत ही मज़े के बने हैं और हमने दो तीन टाइप के आपको बनाना सिखाए हैं। आप देखिएगा कि इसमें हमने मसाला कैसे कैसे ऐड किया। आप रेसिपी को फुल देखेंगे, वीडियो फुल वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत इजी है बनाने में, कोई मुश्किल काम नहीं है। घर के इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं मासवाई ब्रेड लाने के तो आप बहुत इजी तरीके से इसे बना सकते हैं। घर में 2-3 रेसिपीज़ बना सकते हैं इसी फिलिंग के साथ। तो हम रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, हमने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं चिकन सैंडविचेस बनाने के लिए। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें हमने ये चिकन लिया हुआ है जिसके हमने बिल्कुल छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली थी, चॉप कर लिया था इसे हमने। सिंपल ये बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट पीसेस थे। इसके अलावा मैंने इसमें मसाले ले चुकी हूँ। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है, जिसमें मैंने ग्रीन चिली भी पीस ली थी। हाफ़ टी स्पून ये कुटी हुई लाल मिर्च है, चिली फ्लेक्स है, चिली फ्लेक्स। हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पे ब्लैक पेपर ले ली है, काली मिर्च। हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैंने हल्दी पाउडर लिया है, टर्मरिक पाउडर। ये मैंने कढ़ाई मसाला लिया है, कढ़ाई गोश्त मसाला। आप चाहें तो तिक्का मसाला ले सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल रेड चिली पाउडर ले सकते हैं, ये भी हाफ़ टी स्पून के करीब है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर थोड़ी सी दही ले ली है, ठीक है। ये सारे मसाले मैं इस दही में मिक्स करके और फिर जो है मैं चिकन में ऐड करूँगी। तो आइए चलते हैं। चिकन तकरीबन जो है हमारे पास 1 पाव के करीब ही है। तो अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम आपके साथ साथ बताते जाएंगे कि हमने और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की है, ताकि जो है आप हमारी वीडियो को स्किप भी ना करें और पूरा देखें। तो आइए चलते हैं, अब हम इस चिकन को कुक करते हैं। तो वीवर्स, यहाँ पर मैं पैन ले चुकी हूँ और मैंने इसमें ऑयल भी ऐड कर लिया जितना मुझे ज़रूरत है। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब आप इसमें ऑयल ऐड कर लें, हमने ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड। वीवर्स, वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मसाले मैंने आपको बताए थे मैं इस दही में मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये मैं इसमें मिक्स करके और फिर चिकन में ऐड करूँगी। आपके सामने ही ऐड कर रही हूँ, ठीक है। नमक अपने हस्ब ज़रूरत आप डाल सकते हैं इसमें, और ये हल्दी पाउडर। अब इन सब को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से, ठीक है। और मिक्स करने के बाद हम इसे ऐड करने जा रही हूँ जो ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे हम। थोड़ा सा हम इसे फ्राई करेंगे हल्का सा, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो, ठीक है। यहाँ पर मैं चिकन ऐड कर चुकी हूँ, इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर वाइट हो जाए फिर मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चिकन वाइट हो चुका है हमारा, ऑलमोस्ट डन हो चुका है ये। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी वो जो दही में मिक्स किए थे मसाले, इंग्रेडिएंट्स, तमाम मसाले हम ऐड कर देंगे। ये दही हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाला मिक्स किया था उसमें मैंने पानी ऐड करके जो थोड़ा बहुत लगा हुआ था वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसे ना हम थोड़ी देर के लिए ऊपर से ढाँप देंगे, क्योंकि ये जल्दी कुक हो जाता है। तो इतना सा पानी काफ़ी होगा जिसमें अच्छे से चिकन गल जाएगा। इसे अब हम ऊपर से कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर चिकन हमारा रेडी हो चुका है सैंडविचेस के लिए। अभी हम
तो वीवर्स यहाँ पर मैं ले चुकी हूँ बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी। हमारा ये देखिए जो फिलिंग थी, जो मसाला था वो ठंडा हो चुका है, बन चुका था चिकन का। इसके साथ मैंने ये मायोनीज़ ली है, केचप ली है, ब्रेड रखी हुई है, सैंडविचेस तैयार करने के लिए अंडे मैंने चिली फ्लेक्स और नमक ऐड करके मिक्स करके रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली हुई है और ये पैटीज़ मुझे पसंद आए तो मैंने सोचा चलें आपको साथ ही थोड़ा सा इसका बर्गर भी बनाना सिखा दूँगी, ताकि जो है आपको ये भी पता चल जाए कि अगर आप बर्गर भी इससे तैयार करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स पहले हम इस बंद गोभी में मायोनीज़ ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस मिक्स कर चुकी हूँ मैं, यहाँ पे रख दूँगी भी इसे एक साइड पे। और ये चिकन जो है इसके मैं जो थोड़ी बड़ी बोटियाँ उन्हें मैं हाथ की मदद से जो है थोड़ा सा छोटा कर ले। हम ब्रेड ले चुके हैं, मैंने 2 पीसेस लिए हैं। आप चाहें तो इसके ये साइड वाली किनारी काट दें, साइड से आप ये ब्राउन वाला पीस हटा दें। अगर नहीं हटाना चाहते तो वैसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं हटा रही क्योंकि जो है हम वैसे ही सबसे पहले हम ये चिकन लेंगे और इस पर फैला देंगे। आप चाहें तो ये मायोनीज़ और बंद गोभी इसमें मिक्स भी कर सकते, ठीक है। ये हम ऐड करेंगे थोड़ा सा, ये दूसरा स्लाइस, ठीक है। ये मैंने दूसरा स्लाइस इसके ऊपर यूँ रख दिया, थोड़ा सा इसे प्रेस कर लें साइडों से। ये रखने के बाद मैं इसे दरमियान से कट करूँगी, यूँ इस तरह से जैसे सैंडविचेस को कट करते हैं। ये देखिए ये कट गया है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, केचप के साथ खाएं, नहीं तो हम इसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं इसे फ्राई करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ब्रेड के स्लाइसेस लें और इस पर हम क्या करेंगे, ये चिकन का सारा मसाला रखेंगे, ठीक है। मसाला रख लें चिकन का। ये मसाला आपने ऐसे ऐड करके इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख देना है ब्रेड के ऊपर और फिर इसे कट कर लें। आप इसमें बेशक वो बंद गोभी नहीं लगाना चाहते तो सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये देखिए अब इसे आप अंडा लगा के फ्राई कर लेंगे। तो ये इसका दूसरा तरीका बन गया है, ठीक है। ये देखिए तो वीवर्स हम आपको तीसरा इसका तरीका बता रहे हैं कि पैटी आप कैसे बना सकते हैं इस बंद को बर्गर के स्टाइल में। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, पहले हम केचप लगा लेंगे दोनों पीसीस पर, ठीक है। अच्छे से केचप लगाएंगे और स्पून की मदद से इसे फैला देंगे पूरे पैटी पे, ठीक है। यहाँ पे भी सारा फैला लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने ये सारा ये जो मसाला है चिकन का ये ऐड करेंगे इस पे। आप चाहें तो ये बंद गोभी इसमें मिक्स भी कर सकते हैं, मायोनीज़ वाली मिक्स करके फिर आप सैंडविचेस में ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये पैटी का आपको बता रही हूँ, बहुत मज़े के लगते हैं ये। इस तरह से ना चिकन के बाइट्स आते हैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे वो टिक्का बोटी रोल का एक टेस्ट आता है ना, वो आता है इस पर। अब इस पर मैं ऐड करने जा रही हूँ जी ये बंद गोभी और मायोनीज़ की फिलिंग, ठीक है। ये इस तरह से करके आप लगा लें इस पर। अगर आपके पास बंद गोभी का पत्ता है तो वो भी लगा सकते हैं। आप एक चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, बन बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं। सैंडविच को डिफरेंट तरीके से स्टाइल से आप बना सकते हैं। ये आपकी अपनी क्रिएशन है कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैं इस पर रख दूँगी जी प्याज, ठीक है। प्याज रख दूँगी ऐसे करके।
मेरे पास कोई गोल वाला प्याज नहीं था, तो मैंने कहा चले ये हमने प्याज रख लिए। ठीक है, प्याज रखने के बाद इस पर हम रख देंगे जी टमाटर। टमाटर रखने के बाद जी हमने दूसरा हिस्सा इसके ऊपर रख देना है। और ये हमारा मज़ेदार सा जी बनकर रेडी हो चुका है। आप देख रहे हैं, ये देखिए हमारा मज़ेदार सा पैटी बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है हमारा। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बहुत एहतियात के साथ आपने इसे फ्राई करना है। इसे हम करेंगे इस तरह से अंडे में डिप। आप देखेंगे मैं कैसे कर रही हूँ। आपने सारी तरफ से लगाना है। ठीक है, अच्छे से अंडे में आपने डिप करना है, यूँ फिर यहाँ से भी, ताकि इसका जो मसाला है ना वो सील हो जाए अच्छे से। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से अंडा इसको लग चुका है। आप अच्छे से इसे लगा लें। और इसे अब मैं ऐड करने जा रही हूँ पैन में। अंडे में डिप करके आप चाहें तो इसको थोड़ा सा अंदर से यूँ सील भी कर सकते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बस आपने जल्दी से वो करना है, क्योंकि ये जल ना जाए। आपको पता है कि ब्रेड बहुत जल्दी जल जाती है, इतनी गर्म करना आपने इतना ऑयल इसमें ऐड करना है पैन में कि इसमें ये डीप हो जाए, ताकि क्योंकि ये हर तरफ से ना अच्छे से फ्राई हो जाए, वरना फिर इस तरह से ये इसका जो अंदर की जो फीलिंग है वो निकलने लगेगी। आपके सामने जैसे मैंने इसे डीप करके आपको दिखाया, देखिए कि मसाला भी नहीं निकल रहा, बिल्कुल अच्छे से ये सील हो चुके हैं और बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। ये कलर चाहिए था हमें, और ये कलर हमारा आ चुका है सैंडविचेस पे। ठीक है, इस तरह से करके हम सारे सैंडविचेस तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने प्लेट में ऐड कर लिए। ठीक है, हम आपको ये सैंडविचेस तोड़कर भी दिखाते हैं कि कैसा बना है अंदर से। ये देखिए कितना खूबसूरत बना है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा और यम्मी सा ये बना है। बहुत मज़े का बनता है। आप अपने बच्चों के लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं, तो रमज़ान में और इसके रमज़ान के अलावा भी बना सकते हैं मेहमानों के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।